हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने केस लेके आई हूँ वह केस इस बात पे है कि क्या अगर कोई पत्नी अपने पति से उसके माँ बाप से अलग होने के लिए जिद करती है और बिना किसी कारण के, तो क्या यह तलाक का आधार हो सकता है। तो आज यही मुद्दा जो है वो हम कुछ केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के का केस है एक, और एक कलकत्ता हाई कोर्ट का अभी कुछ ही दिनों पहले आया जजमेंट है। तो दो केस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या अगर पत्नियां इस तरह की हरकत करती हैं तो पति उन्हें तलाक दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना केस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था। एक पति ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी डाली और उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी जो है वो हमारे साथ हमेशा से ही गलत करती चली आ रही है और वह जो है हमसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और यही कहती है कि हम अपने माँ बाप से अलग हो जाएं। और एक बार तो उसने मुझे इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि मुझे सरकारी नौकरी मिलने वाली थी तो वो भी नहीं मिली। उसने मेरे माँ बाप के ख़िलाफ़ और मेरे खिलाफ़ एक केस दर्ज कर दिया था मारपीट का और अत्याचार का, कि हम पूरी फैमिली सहित उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो इसलिए मेरी सरकारी नौकरी भी नहीं लग पाई। और मेन कारण उन्होंने यही बताया कि यह पत्नी मेरी यही चाहती है कि मैं जब तक माँ बाप से अपने अलग नहीं हो जाओगे तब तक मैं ऐसे ही तुम्हें परेशान करती रहूँगी और जो है तुम्हें सही से जीने नहीं दूँगी। अब इसी आधार पे जो है फैमिली कोर्ट में तलाक का मुद्दा ये इनके पति इनकी पत्नी के खिलाफ़ लेके आए थे, तो फैमिली कोर्ट ने इन्हें तलाक दे दिया। तब इनकी पत्नी ने इसके खिलाफ़ कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील दायर की और चुनौती दी फैमिली कोर्ट के जजमेंट को और कहा कि बिना किसी ठोस आधार के यह हमारा तलाक का हमारे जजमेंट दे दिया गया है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सारे मामलों को अच्छी तरह समझा और जाना। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का यही कहना था कि हमारे यहाँ जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने देखा कि पत्नी बिना किसी ठोस वजह के, यानी कि पत्नी के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि वो क्यों उसके लड़के के माता पिता से अलग रहना चाह रही है। उसकी बस यही मंशा थी कि हम लोग अपना अलग एक फ्लैट ले लें और पति पत्नी और बच्चे अपना अलग रहें और ये अपने माता पिता को छोड़ दें। तो जब यह बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने सब समझी जानी, तो कोर्ट का ये कहना था कि फैमिली कोर्ट ने जो भी किया, जो भी फैसला दिया वो सही दिया और उनकी पत्नी के अपील को खारिज कर दिया। देखिए, यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट का ये कहना था, कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति को परिवार से अलग रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ऐसा करना क्रूरता होगा। मतलब हम लोग अभी तक ज़्यादातर केसों में यही देखते आते थे कि पत्नी पतियों के खिलाफ क्रूरता का आधार लेके तलाक दिया करती है, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे पति क्रूरता का आधार लेके पत्नी से तलाक ले रहे हैं। अब देखिए, यही कारण यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही बात कही कि अगर कोई पत्नी पति को परिवार से अलग रहने के लिए मजबूर अगर करेगी तो वहाँ पे क्रूरता ही माना जाएगा कि आप पति के साथ क्रूरता कर रही हैं और इस आधार पर तलाक दिया जा सकता है। पत्नी पति के माँ बाप से अलग रहने के कोई ठोस कारण भी नहीं बताती है तो वह तलाक का आधार हो सकता है। फैसला सुनाते हुए डिवीज़न बेंच ने कहा, दो जजों की बेंच थी, तो डिवीज़न बेंच ने कहा कि एक बेटे की जिम्मेदारी है कि वह अपने माँ बाप का ध्यान रखे। जैसा कि यह हमारे कल्चर में ही है, कोर्ट का यही कहना है कि एक बेटे की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे। माँ बाप भी तो बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो अब बच्चों का भी तो अधिकार होता है अपने माँ बाप की देखभाल करना अगर उन्हें ज़रूरत है तो यहाँ पे वही कोर्ट ने कहा
कि एक बच्चे का यह कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे। भारत में शादी के बाद एक बेटे का अपने माँ बाप के साथ रहना एक सामान्य बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह जो उसकी वाइफ है वो क्यों नहीं रहना चाहती है अपने बूढ़े माँ बाप के, बूढ़े सास ससुर के साथ। हमारे भारत देश में तो हमेशा से ऐसा होता रहा है, हमारा कल्चर ही यही है कि शादी के बाद जो लड़का है वो अपने माँ बाप के साथ ही रहता है। यानी कि पश्चिमी कल्चर में तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे बच्चे अलग भी रहने लगते हैं शादी के बाद, लेकिन हमारे यहाँ तो ये चला आ रहा है, हमारे तो कल्चर में ही यही है कि हम अपने माँ बाप के साथ ही शादी के बाद रहते हैं। तो फिर इसमें नई बात क्या है। तो कोर्ट ने ये सब कहा और इस अपील को खारिज कर दिया उनकी वाइफ के। और कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के एक जजमेंट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सेम ऐसे ही एक केस आया था 2016 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना यही फैसला सुनाया था। वहाँ पे भी उसकी पत्नी यही चाहती थी कि माँ बाप से उनके पति अलग रहें, और इसके लिए वो तमाम तरह की उस पति के साथ के ऊपर दिक्कतें पैदा कर रही थी। तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि एक बच्चे का यही कर्तव्य होता है कि वह अपनी माँ बाप की सेवा करे, और तब जब उनको उनकी बहुत ज़रूरत है, जब और कोई पर्सन ऐसा नहीं है उसके घर में जो कि अब उसके माँ बाप की देख रेख कर सके, और उसे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है, जो भी दिक्कतें हैं, वो अगर वही बेटा देता है, तो वो बेटा कैसे जो है अपने माँ बाप को छोड़ दे और अपनी पत्नी को लेके अलग रहे। तो अगर कोई पत्नी इस तरह की ज़बरदस्ती करती है तो पति को तलाक का क्रूरता के आधार पे एक आधार मिल जाता है, तो वहाँ पे वो तलाक दे सकता है अपनी पत्नी को। तो 2016 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ये भी सेम कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट की तरह ही था। इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के केस को हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अपने फैसले में यही बात कही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2016 का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा था कि हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति जो है भारत देश की, अभी यही है कि बच्चे शादी के बाद माँ बाप के साथ ही रहते हैं और माँ बाप की सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। तो हमारा जो कल्चर है वो पश्चिमी कल्चर की तरह नहीं है। हमारे हिंदू लॉ में हर जगह यह बात बताई गई है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, हिंदू लॉ जो है हमारा, ये बात बताता है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करना एक बच्चे का कर्तव्य होता है, इसलिए इस कर्तव्य का पालन हमें करना ही चाहिए। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसी केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के, और कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा, और मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ का कल्चर ही यही है कि माँ बाप की सेवा में बच्चों को लगना ही पड़ता है। अगर जानबूझ के अगर पत्नी ज़बरदस्ती जो है अपने पति को इस बात के लिए टॉर्चर करती है कि नहीं आप अपने माँ बाप से अलग रहिए, तो वहाँ पे वो पति के ऊपर क्रूरता करती है, और इस आधार पे उसे पति अगर पत्नी के खिलाफ जाके तलाक मांगता है तो वहाँ तलाक मिल जाता है। तो देखिए, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा सदियों से चला आ रहा है कि माँ बाप की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य होता है। अगर वाइफ अपने पति को ज़बरदस्ती उनके बूढ़े माँ बाप से अलग करने का प्रयास करती है, तो वहाँ पे पत्नी पति के साथ क्रूरता करती है, और क्रूरता का जो ये आधार होता है तलाक का, उसके आधार पे पति को आसानी से तलाक पत्नी से मिल जाता है। तो आज दोनों केसों के माध्यम से हमने यही समझा कि इस तरह की हरकत अगर कोई भी वाइफ करती है तो क्रूरता का आधार लेके पति उससे तलाक ले सकता है। देखिए, यह सब हमारे देश में पहले नहीं होता था, लेकिन अब इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि लोग अब पढ़े लिखे ज़्यादा होने लगे हैं, तो एकल फैमिली पसंद करने लगे हैं। वो नहीं चाहते, लेडीज़ें नहीं चाहती कि हमें ज़्यादा काम करना पड़े। तो देखिए, आप सबसे हमारी यही एक अपील है कि वो बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे, आप लोग भी तो कल को बूढ़े होंगे, तो आपके बच्चे अगर आपके साथ ऐसा करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज ये केस पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।